अब ये निकले हैं बिहार को सुधारने, जो अपने ही स्टेज शो में एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते। एक्ट्रेसेस को बिना उसके परमिशन के शरीर के अंगों को छूना, 3 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद ये बिहार की महिलाओं की जिंदगी सुधारने निकले हैं। इन्हें बिहार सुधारने से पहले अपनी सोच सुधारनी चाहिए। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि अगर राम मंदिर की जगह अगर कोई हॉस्पिटल बन जाता तो वहां पर मुसलमानों का भी इलाज होता और हिंदुओं का भी। राम मंदिर की जगह पे काश एक हॉस्पिटल बन जाता तो उसमें मुसलमान का भी इलाज होता और एक हिंदू का भी इलाज होता। लेकिन जब ये आरजेडी ज्वाइन करते हैं तो इन्हें 400 लीटर दूध से नहलाया जाता है। क्या इन्हें नहीं पता होगा कि बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है? अगर उस 400 लीटर के दूध को अगर उन गरीब बच्चों में अगर दिया जाता तो शायद उनका एक दिन का उन्हें भोजन मिल जाता। उन गरीब बच्चों में कुछ मुसलमान भी होंगे, कुछ हिंदू भी होंगे, लेकिन नहीं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं जातिवाद पर, लेकिन इनके गाने कोई गाता है बबुआने से हिला तो कोई गाता है अहिराने। ये वहां से कहते हैं कि अगर आप यहाँ मरोगे तो सीधे स्वर्ग जाओगे, यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे, यहाँ जब आप जलाए जाओ। योगी जी भी सोचते होंगे कि किसको हमने गोरखपुर दे दिया। आइए आराम से बैठ कर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें खेसारी लाल यादव की, तो ये भोजपुरी के काफी बड़े एक्टर और सिंगर हैं। शायद आपने इनके गाने सुने होंगे। 17 अक्टूबर को ये अपनी पत्नी चंदा के साथ आरजेडी पार्टी ज्वाइन करते हैं। पार्टी ने खेसारी लाल यादव को छपरा से टिकट दिया और नामांकन के बाद ये बिहार चुनाव में कूद पड़ते हैं और आरजेडी के लिए जमकर ये कैंपेन करते हैं। तना दिन में एको गो फैक्ट्री लागल बा, 20 साल हमनी के चाचा के देहनी सा ना, 5 साल भतीजा के दिया। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा ना कि खेसारी लाल यादव ने आरजेडी को ही क्यों ज्वाइन किया? इसका जवाब है जातिवाद। वो आपको आगे पता चल जाएगा। आज से करीबन 3 साल पहले इनका एक एल्बम आया था, लालू बिना चालू बिहार ना। भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने चारा चोर, वो इंसान जिसने बिहार के अंदर जंगल राज लाया, उसका ये अपने एल्बम में गुणगान गा रहे हैं। लालू यादव के टाइम पर बिहार में चोरी, डकैती, रेप ये सब सरेआम थी, फिर भी खेसारी लाल यादव ने अपने एल्बम में लालू प्रसाद यादव का गुणगान करते हैं। फिर अभी 5 महीना पहले खेसारी लाल यादव का एक एल्बम आया, अहिरान। खेसारी लाल यादव गाते हैं, मार देहब गोली त छेदत निकली, अहिरे के चलल ह अहिरे के चली। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि यादव समाज का चला है और आगे भी चलेगा। यहाँ पर सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव की जंगल राज की बात हो रही है। दूसरे की ना तो चलेगी, बाकियों को गोली मारकर छेद कर देंगे, जो लालू प्रसाद के एरा में होता था। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रीसेंट की घटना है। आज से करीबन 10 से 12 साल पहले ये गाते थे, यादव जी के झंडा तोहरा लहंगा पे फरी। ये गाते थे, यादव जी के झंडा तोहरा लहंगा पे फरी। मतलब एक है यादव समाज और इधर है वो लड़की जिसने लहंगा पहना है, और ये यादव समाज उसके लहंगा पर झंडा फहराएंगे। ये है इनकी सोच। और अभी कुछ टाइम पहले इसका सेकंड वर्जन भी आया। ऐसे आपको कई सारे इनके एल्बम्स और मूवीज देखने को मिल जाएगा जिसमें ये जातिवाद कर रहे हैं, आरजेडी का समर्थन कर रहे हैं, जंगल राज को बढ़ावा दे रहे हैं। और खेसारी लाल यादव उन सिंगर को ज्यादा प्रमोट करते हैं जो अहिरान पर गाने बनाते हैं। इन्हीं का एक चेला है टुनटुन यादव, वो गाता है, पावर होला खली अहिर जाति मेरे। आप बस YouTube पे सर्च करो ना, आपको हजारों गाने ऐसे मिल जाएंगे। मेरा मकसद इन्हें ट्रोल करना नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आपका एक वोट कहीं गलत ना जाए। जब एक रिपोर्टर ने खेसारी लाल यादव से पूछा कि आप जीतने के बाद क्या करोगे, कुछ हुआ ही नहीं है। सबसे ज्यादा तो वहाँ व्यापारियों को प्रॉब्लम है पानी निकासी का। पानी निकासी हो नहीं रहा है और व्यापारी बर्बाद डे बाई डे हो रहे हैं। करोड़ों हर दुकानदार का बर्बाद हो रहा है। तो भैया बात यह है ना कि इनके पास सिर्फ 2 मुद्दा है। पहला जो मुद्दा है वो है कि छपरा में बारिश की वजह से जो व्यापारी है ना, उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। चलो ये भी सही है, लेकिन जब रिपोर्टर ने एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन पर बात किया तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। ये मोटिवेशन देना शुरू कर देते हैं। और दूसरा जो मुद्दा है वो है राम मंदिर।
मैं जेन्युइनली कहूँ, मुझे लिटरली समझ में नहीं आता कि लोगों को राम मंदिर से दिक्कत क्या है। कम से कम इन्हें इतना तो समझना चाहिए कि उस राम मंदिर को बनाने के लिए कितने कार सेवकों ने अपनी जान दे दी। और भैया पूरी इकॉनमी तो भगवान राम के आसपास घूमती है। और फिर मैंने खेसारी लाल यादव का ये वीडियो देखा। जीतते हैं तो छपरा की जनता के लिए क्या करें? जीतते हैं, ये सवाल ही नहीं है कि जीतते हैं, जीत गए हैं। छपरा की जनता के लोगों लिए के दिल में हूं मैं। देखिए सबसे बड़ी बात, चुनाव जो जीतना परेशानी है लोगों की, उसके लिए क्या करें? मेरे लिए चुनाव विषय नहीं है, मेरे लिए लोगों का इमोशन विषय है। भैया सबसे पहले आप ये क्लियर कर लो कि आप चुनाव लड़ने आए हो या फिर इमोशंस के साथ खेलने आए हो। खैर इन्हें ये चीज कैसे समझ में आएगा, क्योंकि ये जब तक चोली घाघरा भौजी देवर ढोरी से बाहर नहीं निकलेंगे तो इन्हें क्या समझ में आएगा पॉलिटिक्स क्या है। इन्हें कैसे समझ में आएगा कि एजुकेशन क्या होता है। इन्हें कैसे समझ में आएगा कि इमिग्रेशन को कैसे रोकना है। फिर आप में से भी कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब इन्हें पॉलिटिक्स की कुछ समझ नहीं है तो फिर पार्टियां इन्हें टिकट्स क्यों देती है। तो देखिए इनका जो फैन फॉलोइंग होता है ना, वो पूरे भारत में होता है, तो पार्टियां इसका फायदा उठाती है। देखिए चाहे आप एनडीए के सपोर्टर हो या फिर ना हो, लेकिन आप नीतीश कुमार का कंपैरिजन लालू यादव से नहीं कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने बताया है कि नीतीश कुमार ने क्या किया है, तो आप एक बार जाकर जरूर देखो और हो सके तो इन्हें भी दिखाइए जो नीतीश कुमार का कंपैरिजन लालू यादव से कर रहे हैं। ये है पवन सिंह उर्फ पावर स्टार। साल 2017 में ये बीजेपी ज्वाइन करते हैं, लेकिन कभी भी ये बीजेपी के साइड से चुनाव नहीं लड़े। इन्होंने सिर्फ बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार ही किया। हालांकि कुछ साल पहले बंगाल के आसनसोल से इन्हें टिकट तो मिला था, लेकिन टिकट मिलने के बाद काफी ज्यादा ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि इन्होंने बंगाली वुमेन्स को लेकर काफी ज्यादा बातें की थी। फिर इन्होंने खुद ही अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन 2024 में क्या होता है ना कि ये काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और करंटली अभी ये एनडीए के लिए कल तक हम कहीं जाते थे, मुंबई दिल्ली कहीं भी या देश के बाहर, तो भैया 10 आदमी के बीच में बोलने में शर्म आता था कि मैं बिहारी हूँ। अलग अलग जगहों पर जाकर ये एनडीए के लिए प्रचार कर रहे हैं। और आप जरा भीड़ देखो कितनी ज्यादा भीड़ है। हाँ इनका एक फैन फॉलोइंग काफी तगड़ा वाला है। वैसे यार खेसारी लाल यादव का भी फैन फॉलोइंग तगड़ा वाला है। जरा आप क्राउड देखो। एट द एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपका वोट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप अपना वोट काफी सोच समझ के दो। आप सिर्फ इसलिए वोट कर देते हो कि अरे मैं तो इसका फैन हूँ, ये तो मेरा हीरो है तो मैं इसे वोट कर देता हूँ। चाहे पवन सिंह हो या फिर खेसारी लाल यादव हो। और खेसारी लाल यादव के बारे में मैं तो खुल के बोल रहा हूँ ना कि वो जातिवाद करता है, वो लालू प्रसाद यादव का जो जंगल राज था उस पर बढ़ावा देता है। तो क्यों ऐसे लोगों को वोट करना। खेसारी लाल के बारे में आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।